वासुदेव। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। आप भक्तों को फेस्टिवल अच्छा लग रहा है? कल मेरे साथ पंचगोड़ा प्रभु आए थे, वृंदावन मंदिर के प्रेसिडेंट। वो कह रहे थे, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, वेरी गुड शो, वेरी वेल ऑर्गेनाइज। तो जैसे हम कल कह रहे थे, इन सब प्रोग्राम्स का मूल उद्देश्य ये है आपको आकर्षित करना भगवान के प्रति। तो ये जो मेरा सेशन आज का है, ये छोटा सेशन है क्वेश्चन आंसर। मैंने सोचा कि क्वेश्चन पूछने से पहले थोड़ा सिद्धांत भी दिया जाए। सब चैतन्य महाप्रभु से परिचित हो? कौन है चैतन्य महाप्रभु? हाँ, स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं आनिया। राधा कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में आप ज्ञान प्राप्त करते हो अनेक ग्रंथों में, चैतन्य चरितमृत, चैतन्य भगवत, चैतन्य मंगल। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत गहरा उपदेश दिया था सनातन गोस्वामी, उनके भाई, क्या था भाई का नाम क्या था? रूपा गोस्वामी। महाप्रभु ने 5 महत्वपूर्ण विषयों को बताया और कहा कि अगर तुम ये 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। सबसे पहले क्या था? क्या था सबसे पहले? नहीं पता? साधु संग। कल हमने इस विषय पर चर्चा की थी, साधु संग। हमारे शास्त्रों में आप पढ़ते हो क्या साधु संग की आवश्यकता है? साधु संग सर्वशास्त्र काया, लाभ मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। लाभ मात्रा आपको मालूम है कितना होता है? 1 सेकंड का 14वां हिस्सा। अगर आप 1 सेकंड के 14वें हिस्से के लिए भी एक शुद्ध भक्त को मिलोगे, आपके हृदय में आध्यात्मिक परिवर्तन हो सकता है। एक समय प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया से फिजी जा रहे थे, तो उनका प्लेन डिले हो गया। तो डिले हो गया के कारण एक फिजी, हमने फिजी देश का नाम सुना? कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के पास। तो फिजी का सबसे धनी व्यक्ति एयरपोर्ट पे था फिजी जाने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद का प्लेन डिले हो गया। तो उसका परिचय हुआ प्रभुपाद से, और मिनटों में ही प्रभुपाद जी ने उन्हें कृष्ण भक्ति का ज्ञान दे दिया। और फिर वासुदेव ने जाकर अपने देश में कृष्ण भक्ति की हिसाब से अनेक मंदिर बनाए। और ये सब आरंभ हुआ था कैसे आरंभ हुआ था? एक छोटी सी मीटिंग के लिए, जिसका कारण था प्रभुपाद जी की फ्लाइट डिले हो गई। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि सोवियत यूनियन में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो। आप सोवियत यूनियन को जानते हो? रशिया का दूसरा नाम है। तो प्रभुपाद जी वहाँ गए थे 5 दिन का वीज़ा लेकर। उन दिनों में इन देशों में जाना बहुत कठिन था। तो प्रभुपाद जी 5 दिन के वीज़ा लेकर गए, टूरिस्ट वीज़ा। तो वहाँ प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी, जिनका नाम था श्याम सुंदर, वो बाजार में गया था दूध, जूस और फल खरीदने के लिए, क्योंकि रशिया में उन दिन में खास करके लगभग सब जगह केवल मांस मिलता था।
तो गए थे बाजार में और वहाँ उनको एक रशियन भक्त मिल गया जो अंग्रेजी बोलता था। तो उसको शाम सुनने का मेरे गुरु यहाँ हैं, वो योगा टीचर है। इस रशियन की भी रुचि थी योगा में। उसने कहा मैं तुम्हारे गुरु को मिल सकता हूँ? उसने कहा जरूर। प्रभुपाद जी को मिलने आए और पहले दिन ही प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, वो भक्त बन गए पहले दिन। और जाने से पहले पापा ने उन्हें शिक्षा दी कि गीता क्या है, कृष्ण वो क्या है, धोती कुर्ता कैसे पहनना, तिलक कैसे लगाना। फिर प्रभुपाद चल पड़े। फिर इस रशियन भक्त का नाम था आनंद शादी। उसने प्रचार शुरू किया और हजारों भक्तों को प्रभावित किया। ये सब आरम्भ हुआ कैसे? एक भक्त के साथ परिचय होने के द्वारा। तो साधु संग बहुत आवश्यक है। जैसे आप जानते हो पापा जी अमेरिका गए थे, कितने रुपए के साथ? कितने? हाँ, 40 रुपये और $20। $20 उनको मिला कि उन्होंने एक भागवतम सेट हाथ में बेचा कैप्टन को। तो पापा जी 40 रुपये के साथ गए, पर वहाँ उन्होंने अपनी पवित्र संगत दी, इसके द्वारा लोग जुड़े। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए साधु संग में रहे। साधु की संगत आपको 3 लेवल पर प्राप्त हो सकती है। एक है उनके साथ आपसे उत्तम है, दूसरा आपके बराबर है, और तीसरा कौन? आपसे कम ज्ञान रखते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं तो उनकी संगत हो सबसे उत्तम है, हम प्रसन्न हो जाते हैं, बिकम हैप्पी। बराबर की हो तो क्या? मित्रता का भाव। कम ज्ञान की हो तो मेरे प्रति दया। आप भक्तों ने ग्रंथों का वितरण किया है कभी? आप में से कितने भक्तों ने पिछले साल बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया? ओके। तो ये किताबें हम क्यों बांटते हैं? इसलिए कि लोग पढ़ेंगे, जीवन को सुधारें। साधु संग में रहोगे तो आपको असली संदेश मिलेगा, अगर आप असली साधु की संगत में हो। और ये उपदेश क्या है? क्या है? नाम कीर्तन। इस कलयुग में यही साधन है भगवत प्राप्ति का। क्या? भगवान के नामों का उच्चारण। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो नाम नाम नामिना। भगवान के जो नाम है चिंतामणि परस पत्थर के समान है, जो भी ले ज्ञान से उसे लाभ है। जब प्रभुपाद जी भारत में आए थे पहली बार विदेशी शिष्यों के साथ, पूरे भारत में लोग आश्चर्य हो गए थे। उन्होंने कभी देखा नहीं था पश्चिम वेस्टर्न लोग धोती कुर्ता तिलक में, औरतों को साड़ियों में। और तो एक फिल्म प्रोड्यूसर था, उसका नाम था देवानंद। नाम सुना है आपने देवानंद का? हाँ, उसने एक फिल्म बनाई, उसका नाम था हरे रामा हरे कृष्णा। तो वो फिल्म भारत में बहुत चली थी, बिग हिट। तो अच्छी चीज़ ये थी फिल्म में, हरे कृष्ण का धुन पूरे फिल्म में बज रहा था। पर गलत चीज़ ये थी कि उसने बताया लोग भंग लेते हैं फिर खुशी में हरे कृष्ण का जाप करते हैं। तो भक्तों को बड़ा क्रोध आया, भंग कंप्लीटली मिसरिप्रेजेंटिंग अस, मैं कोर्ट केस करना चाहे। पापा ने कहा नो, एनीबडी हू हियर्स द होली नेम विल बेनिफिट। जो भी हरि नाम को सुनेगा उसका लाभ होगा। तो ये हरि नाम जो है ये है कलयुग का साधन, और इसलिए
चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, हरिनाम 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 एवं केवलम वनस्ते वनस्ते एवं गति रहता। हरे का नाम हरे का नाम हरे का नाम, हरे का नाम लेना कोई मुश्किल है? इज इट डिफिकल्ट? मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिला सारे विश्व में वो कहे chanting Hare Krishna is difficult. Anybody can chant. तो जो साधु संघ का एक परिणाम है, आप हरिनाम की महिमा का ज्ञान प्राप्त होता है। और क्या, साधु संगत में रहोगे आपको भागवतम की महिमा विज्ञान मिलेगा। शायद कल हम चर्चा कर रहे थे भागवतम में क्या है, राइप एंड फ्रूट ऑफ वैदिक नॉलेज, और सबसे उत्तम ज्ञान है। और आगे भगवान को आचार्य विग्रह के रूप में उनकी उपासना करना श्रद्धा और आदर के साथ। भगवान प्रकट होते हैं अनेक रूपों में, एक है उनके नामों के द्वारा। भगवान के नाम और भगवान अभिन्न है या नहीं? दूसरा है उनकी वाणी के द्वारा, शास्त्र में है भगवान की वाणी। भगवान आचार्य विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। कई आचार्य विग्रह की मूर्तियाँ ऐतिहासिक हैं, जैसे तिरुपति और अनेक और। तो ये मूर्ति जो है ये क्या है? भगवान का ही रूप। भगवान प्रकट होते हैं मूर्ति के रूप में। और अगर आप सोचो यहाँ है भगवान, ये इसमें भगवान के आचार्य वगैरह में कोई अंतर नहीं। ये भगवान आपसे बोलेंगे भी, निर्भर है आपके शरणागत होने के लिए। ये सरल में ये साधन है जिनके द्वारा सब आसानी से लाभ उठा सकते हैं। साधु संग में रहना मुश्किल है या आसान? हाँ। और हरिनाम का उच्चारण इजी और डिफिकल्ट? भागवतम का रीडिंग इजी और डिफिकल्ट? भगवान के आचार्य वगैरह को उपासना इजी और डिफिकल्ट? फाइटिंग माया इजी और डिफिकल्ट? हाँ, इजी और डिफिकल्ट? ठीक, क्लियर आंसर नहीं आ रहा। डिफिकल्ट। फाइटिंग माया डिफिकल्ट, chanting Hare Krishna is easy. But good news is you can fight Maya if you use the right weapon. अगर आप ठीक हथियारों का उपयोग करो तो क्या कर सकते हो? माया का विरोध कर सकते हो। भगवान गीता में क्या कहते हैं? देवेश गुणमाई माया दुर्दया। ये माया का विरोध करना कठिन है, जो मेरी शरण में आए वो कर सकता है। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपके 3 दिन की यात्रा की समाप्ति पर आप सबका आध्यात्मिक उत्साह बढ़ेगा या घटेगा? आवश्यक ही बढ़ेगा। तो बढ़ेगा अगर आप प्रयास करोगे। अगर आप प्रयास नहीं करोगे नहीं बढ़ेगा। प्रयास करोगे? ओके, हरे कृष्णा। Okay, now we'll take on questions. हरे कृष्णा। अभी हम प्रश्न उत्तर करेंगे, लेकिन प्रश्न उत्तर करने से पहले मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ कैसे प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि कई भक्त पहली बार आए हैं। हमारे सामने महाराज हैं, तो आप जब भी डिनोट करेंगे हरे कृष्णा प्रभु जी नहीं बोलेंगे, हरे कृष्णा महाराज जी बोलेंगे। हरे कृष्णा महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, इस तरीके से। हरे कृष्णा प्रभु जी मत बोलिएगा, महाराज जी हैं इसलिए महाराज कह के डिनोट करिएगा, ठीक है? वॉलंटियर्स आर रेडी विद कॉर्डलेस माइक्स? वॉलंटियर्स आर रेडी विद कॉर्डलेस माइक्स? यस यस। ओके ओके। किसका प्रश्न है? प्रश्न हाथ उठाएं। यस प्रभु। प्रश्न शुरू करने से पहले पापा जी कहते थे आस्किंग क्वेश्चंस इज साइन ऑफ इंटेलिजेंस। सच?
तो आज हम देखेंगे आप सब कितने बुद्धिमान हो। यस प्रभु। हरे कृष्ण महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम साधना करते हैं सर, तो मतलब हम, जैसे कहा जाता है कि काफ़ी सारे मार्ग हैं भगवान को पाने के, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, क्रिया योग। तो हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा मार्ग हमारे लिए सही है? आप शास्त्रों की शिक्षा का लाभ उठाओ। शास्त्रों में कहा गया है, भगवद गीता में भगवान अनेक योगों की चर्चा करते हैं तो क्या कहते हैं, भक्ति अमाम अभिजानती, ये भक्ति का मार्ग है, ये सबसे सरल है। आपने 20 मंजिल की बिल्डिंग के ऊपर जाना है, आप लिफ्ट में जा सकते हो या सीढ़ियों में चढ़कर? ज़्यादा आसान कौन सा होगा? हाँ, लिफ्ट में जाएंगे। उसी प्रकार भक्ति होगा, ये शॉर्टकट। परिणाम करने में क्या कठिनाई है? आप सबने कहा ये बहुत आसान है। तो भक्ति होगा इज द कंक्लूजन द भागवतम एंड इन दी भगवद गीता। ये ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने ये इधर भी कोई volunteer है माइक आपने के ये साथ? टेक्नोलॉजी देखी थी पहले? हेलीकॉप्टर आपके कमरे में जोड़ रहा है। ये हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। आपकी फ़ोटोज़ दे रहा है, और कल के अखबार में आपकी फ़ोटोज़ आएंगी, हेडलाइन। हरे कृष्णा महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे प्रचार में बहुत इंटरेस्ट आता है कि कृष्ण नाम का प्रचार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कृष्ण भगवान के बारे में बताएं, लेकिन चैंटिंग बढ़ नहीं पा रही है, तो वो कैसे बढ़ाएं? क्योंकि प्रचार में बहुत इंटरेस्ट आता है, हम लोग बहुत लगे हुए रहते हैं, रात दिन बहुत मेहनत भी करते हैं, प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, और लेकिन चैंटिंग बढ़ नहीं पा रही है मेरी। तो मेरा एक कंसर्न था बहुत ज़्यादा, तो वो कैसे बढ़ाऊँ? किसका क्वेश्चन है ये? हाथ ऊपर उठाओ। चैंटिंग सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। चैंटिंग करोगे तो क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इसको आप दूर कर सकोगे। जैसे आपको कोई बीमारी हो जाए, तो बीमारी हो जाए तो दवाई लेकर दूर हो जाती है कि नहीं? तो दिस इज दी स्पिरिचुअल मेडिसिन। पापा जी कहते थे बीमारी से सुधारने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता है। कौन बताएगा 2 चीज़ें क्या है? What are the 2 things? दवाई और परहेज। दवाई है हरे कृष्ण मंत्र, परहेज है सेवा। तो आप सेवा भी करते हो, किसकी खुशी के लिए? भगवान की खुशी के लिए। दोनों की आवश्यकता है। चैंटिंग इज मोस्ट नेसेसरी। और आपको कठिनाई क्यों लगती है? प्रयास करो दृढ़ होकर, भगवान आपको सफलता देंगे। यस, ये रूपा गोस्वामी ने कहा है, उत्साह, निश्चय, धैर्य। अगर आप भक्ति के मार्ग में सफलता चाहते हो, क्या आवश्यक है? डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन समझते हो सब? डिटर्मिनेशन आप समझते हो? यस यस महाराज। क्या मतलब है डिटर्मिनेशन का? हम भगवद गीता में भगवान उदाहरण देते हैं। एक पक्षी थी जिसके बच्चों को सागर ने चुरा लिया था। तो पक्षी ने बोला स्पैरो ने, तुमने मेरे बच्चों को लिया है, वापस करो। सागर ने कहा गेट लॉस्ट, तुम्हें ये दोनों बच्चे वापस नहीं मिलेंगे। तो स्पैरो ने कहा अच्छा, तुम वापस नहीं करोगे, मैं तुम्हें सुखा दूंगी। अभी बड़े सागर को एक स्पैरो सुखाना कोई आसान काम है? नहीं।
फेरो के मन में मुंह में जाने से ज़्यादा एक छोटा चम्मच पानी आता होगा, तो उसने कहा आई विल ड्राई यू अप। तो सागर हंस के कहने लगा ओके ट्राई योर लक। तो इस पैरों ने शुरू कर दिया हम बम। फिर गुरुदा को सूचना पहुंची ये अत्याचार किया जा रहा है इस पक्षी पर। गुरुदा ने आकर सागर से कहा लौटा दो इसके बच्चे, तो आई विल ड्राई यू अप, मैं तुम्हें सुखा दूंगा। सागर ने डर के क्या किया, बच्चों को वापस कर दिया। दिस इज कॉल्ड क्या है, डिटर्मिनेशन। हमें भी डिटर्मिन होना चाहिए। जब आप स्कूल में थे और आपकी इच्छा थी आईआईटी में दाखिला, आपने बहुत मेहनत की दिन रात। क्यों? कि आप सोच रहे थे अच्छे स्कूल में दाखिला मिलेगा, आईआईटी में भी मिल जाएगा। उसी प्रकार हमें सोचना चाहिए चैंटिंग इज आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। आपके अनेक प्रकार के व्यापार हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, चैंटिंग द होली नेम। और आप प्रयास करोगे तो भगवान विल हेल्प यू। भगवान कहते हैं किनकी मदद करता हो, जो प्रयास करते हैं मुझे समझने के लिए। आप एक कदम उठाओगे, भगवान 10 कदम उठाएंगे आपको सहयोग देने के लिए। इतना बड़ा डिस्काउंट कोई देता है पर कृष्णा गिव्स। ओके, फ्यू मोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे से। आगे पहले हाथ उठाया दीप शुभंजय। ओके, हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी ये क्वेश्चन एक और डिवोटी का है जो उन्होंने मुझसे आप लोग जो प्रश्न पूछो ना उससे पहले अपना परिचय देना। मेरा नाम ये है, मैं इस केंद्र से आ रहा हूँ। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मेरा नाम है नितिन और मैं IYF दिल्ली। हाँ जी, दिल्ली से आया हूँ। आप पूछिए। और ये क्वेश्चन किसी और डिवोटी का है जो उन्होंने मुझसे आपसे पूछने के लिए कहा है कि जैसे हम भक्ति में जब आते हैं तो फिर हमारा मटेरियल लाइफ में इंटरेस्ट कम हो जाता है, रुचि कम हो जाती है। हाँ जी, मटेरियल लाइफ में। और साथ में जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो एक ऐसी स्टेज आती है जब ना हमारा मटेरियल लाइफ में इंटरेस्ट होता है और ना ही स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरेस्ट होता है, तो हम बीच में फंस जाते हैं। तो ना हम उधर के होते हैं ना उधर के होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए और हमारे अंदर क्या लैक कर रहा होता है? मुझे पूरा समझ नहीं आया प्रश्न। महाराज कैन आई रिपीट? जी जी। मैं जहाँ तक समझ पाया कि जब हम भक्ति में थोड़े दिन समय तक रहते हैं तो हमारे स्पिरिचुअल एम्बिशंस भी आते हैं, लेकिन साथ साथ मटेरियल एम्बिशंस भी रहते हैं। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा था जब आप भक्ति में जुड़ते हो तो भौतिक आकर्षण कम होते जाता है। जी महाराज जी, और साथ में जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारे मटेरियल भी कम, इंटरेस्ट कम होने लगते हैं, साथ में स्पिरिचुअल भी कम होने लगते हैं थोड़े टाइम बाद। तो हमारे अंदर क्या लैक कर रहा है और हमें उस समय क्या करना चाहिए? ठीक है, आपके जब हम भक्ति में आते हैं फिर भौतिक आकर्षण क्या होता है, ये पिघलने लगता है। और जब तक आप भक्ति की विधियों का पालन करो ये पिघलते जाता है। और हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है टू रिप्लेस मटेरियल अट्रैक्शन विद स्पिरिचुअल अट्रैक्शन। हमारा उद्देश्य क्या है कि आध्यात्मिक आकर्षण भगवान के प्रति बढ़े। उसके लिए आपको विधियों का पालन करना पड़ता है। और अगर आप ढीले हो जाओगे नियमों के पालन में, क्या परिणाम होगा? ये भौतिक आकर्षण फिर से बढ़ जाएगा। वह भक्ति ठीक रूप से कर रहे हो, भगवान खूबसूरत दिखेंगे और माया बदसूरत। जब आप ढीले हो जाओ क्या होएगा? माया खूबसूरत बन जाएगी और भगवान बदसूरत। तो हमें सावधान रहना चाहिए भक्ति की विधियों का पालन के लिए। जो नियम हैं ये हमारी भलाई के लिए है।
आपको मान लो कोई बीमारी हो जाए तो क्या डॉक्टर साहब दवाई देते, साथ में परहेज भी देते हैं, है कि नहीं? दोनों करोगे तो सुधार होगा। उसी प्रकार हमें भी दवाई भी लेना है और परहेज भी करना है। ओके? जी 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 महाराज जी, थैंक यू सो मच महाराज जी। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन उधर ही You should से। give best prize to the best question. प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी है अभी। जिसका क्वेश्चन सबसे अच्छा होगा उसको प्राइज दिया जाएगा, महाराज कह रहे हैं। लंदन जाने की टिकट मिल गई। तो मुझे किसी ने कहा था आप सब बड़े त्यागी हो, लंदन जाना ठीक नहीं है। उसने कहा हम तो देशभक्त हैं, ये देश में ही रहेंगे। ठीक है, ओके। यस यस प्रभु। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। कहाँ से आई आवाज़? अच्छा वहाँ, यस यस। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है, मैं लुधियाना सेंटर से हूँ। मेरा प्रभु जी प्रश्न ये है कि अलग अलग विधियाँ हैं ध्यान की, जैसे हम विपासना या क्रिया योग या अन्य और तरीके, मगर जब हम उनको रेगुलरली 3-4 महीने में करते हैं तो हमें कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, मगर हम जब भक्ति करते हैं, चाहे हम साल से चैंटिंग कर रहे हैं, 2 साल से चैंटिंग कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता चलता कि हम एडवांसमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उस के बारे में कैसे पता चले कि इनका प्रश्न है कि जब हम कोई और प्रोसेस करते हैं लाइक विपासना या कोई और प्राणायाम, तो 2-3 महीने 4 महीने बाद लिखता है कि कुछ एडवांस दिख रहा है, कुछ असर दिख रहा है। जब भक्ति कर रहे हैं लेकिन तो कई 5-10 साल भी है ऐसे डिवोटीज जिनको मैंने शायद देखा है, मतलब कि चैंटिंग कर रहे हैं वो, और मतलब वो चीज़ नहीं आ रही उनमें, या वो 5-10 साल से भी भक्ति कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर वो चीज़ नहीं आ रही है, तो इसको कैसे समझा जाए? अगर ट्रेनिंग का परिणाम आपको आनंद नहीं देता तो आज आप इधर होते नहीं। आप अगर 5 साल से जप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो जप? आपको आनंद मिल रहा है, खुशी प्राप्त हो रही है, बुरी आदतें दूर हो रही है कि नहीं? जी प्रभु। आपको सरकार पैसे तो नहीं देती हरि नाम बोलने के लिए। पापा जी अमेरिका गए थे एक समय, वो कह रहे थे मुसलमान लोग भारत में आए और तलवार के बल पर लोगों के धर्म को बदला। क्रिश्चियन लोग भारत में आए और ईसाई लोगों ने चंदे का लालच देकर वो क्रिश्चियन बनाया। प्रभु ने कहा मैं तो बूढ़ा व्यक्ति हूँ, ना धन लाया हूँ ना तलवार, अभी भी तुम लोग कृष्ण भक्ति को दे रहे हो, क्यों? Because Krishna is all attractive, सर्वाकर्षक। तो अगर आपको कुछ लाभ महसूस नहीं होता तो आप यहाँ आते नहीं ये उत्सव में। अब आए हो क्यों? कि आपको इसका लाभ महसूस होता है, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो वी शुड बी ग्रेटफुल, भगवान ने इतना सरल साधन दिया है हमें प्राप्ति के लिए। हरे कृष्णा तो कोई भी बोल सकता है, हरे कृष्णा हाँ मंत्र में इतनी शक्ति है। कोई बोले देखो पागल हरे कृष्ण वाले दिन रात हमको आवाज़ सताते हैं, कोई लाभ मिलेगा क्योंकि उसने हरे कृष्ण का नाम लिया। ओके ओके, मोर क्वेश्चन। यहाँ इधर से कोई प्रश्न? यस यस प्रभु, माइक दिया जाए यहाँ पर। हेयर इन द फ्रंट, रेड पिक बैक, इनके बाद आपके पास माइक वैसे मुझे। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज मेरा प्रश्न ये है कि जब मैं लगातार डेली मंदिर जाता हूँ या फिर शास्त्र वगैरह पढ़ने में रुचि रखने लगता हूँ, तो जो मेरा मतलब नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ तो उससे मेरा मन हटने लगता है।
जो कि मेरे लिए बड़ी ज़रूरी है, हमारे माँ बाप के लिए, तो कैसे मतलब बैलेंस करें समझ में नहीं आता। और जानबूझकर इसी के चलते भक्ति में ढीला ही दे देता हूँ जानबूझकर। What's the question? What is the question? प्रश्न इनका ये है कि जब ये भक्ति करते हैं तो भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, जैसे जॉब करने की इच्छा, पढ़ाई करने, वो भी इच्छा खत्म हो रही है धीमे धीमे, लेकिन वो भी ज़रूरी है क्योंकि घर चलाना है, फ्यूचर बनाना है। तो महाराज, और जब ये सोचते हैं कि घर चलाना है, फ्यूचर बनाना है, तो फिर भक्ति करने की इच्छा फिर धीमे धीमे कम होने लगती है। तो महाराज इस चीज़ को कैसे करें? अगर आप गृहस्थ हो, या धन की आवश्यकता है घर को चलाने के लिए, हम ये नहीं कहते हैं कि आप भगवान का नाम मत लो। तो आप भारी नाम करते हो, माया का आकर्षण कम होता है। और आप हरि नाम करते समय नौकरी भी कर सकते हो। हमारे 90% भक्त हैं जो नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं और कृष्ण भक्ति को करते हैं। तो जिस प्रकार कमल का फूल जल में होता है पर जल को छूता है नहीं छूता, उसी प्रकार अगर आप हरिनाम की शरण लो तो भौतिक संसार में रहते हुए आप इसके दोषों से बचोगे। अब दोषों से बचना चाहते हो तो ये है उपाय। और आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। इसमें हमारी बुद्धि इम्प्योर है। उच्च विचार, एक इंग्लिश में किताब निकली थी, हायर टेस्ट। जब आपको हायर टेस्ट अनुभव होता है, लोअर टेस्ट खत्म हो जाता है। आपको मानो नौकरी मिलती है लाख रुपए की, कोई आपको 2 लाख की नौकरी देगा, अब ले लोगे। दिस इज द हायर टेस्ट। ओके, और दिस इज गारंटीड। आप लोग अमेज़न से माल क्यों खरीदते हो? क्योंकि आपको गारंटी मिलती है कि अच्छा नहीं लगा तो वापस कर देना, है कि नहीं? तो कई लोग 1-1 महीना इस्तेमाल करके फिर वापस करते हैं। कहते हैं ये ईमानदारी है। तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कृष्ण भक्ति के द्वारा लाभ भी है, नुकसान नहीं। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, डिबेट टीम। हरे कृष्णा गुरु महाराज, मेरा नाम धीरज है, मैं गुड़गांव से हूँ। सो थैंक यू महाराज फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी टू आस्क आवर डाउट्स एंड क्लियर। वेयर आर यू? ओह देयर, ओके। सो महाराज, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे मतलब चैंटिंग का बहुत इम्पोर्टेंस बताया जाता है, इस्कॉन में बोला भी जाता है बहुत बार, और ये भी बोला जाता है कि हमारा जो 99% एडवांसमेंट है वो चैंटिंग पे डिपेंड करता है। पर महाराज जी, मैं देख रहा हूँ कि मतलब स्पेशली मेरे लिए तो, और भी पता नहीं बहुत से लोगों को में भी लगता हो, मेरे लिए चैंटिंग एक रिचुअलिस्टिक की तरह हो गया है कि मेरे को 16 माला पूरा करना है, इस दिन पूरा करना है। अभी मैं बैठ के कर रहा हूँ उसको, और बहुत सारे लेक्चर्स और प्रैक्टिकल टिप्स भी सुनते हैं, पर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो होता है कि वो सब कुछ सेम उसी स्टेज पे आने लगता है सब चीज़ें, मतलब 2-3 दिन समझ गया। अगर आपको लगता है चैंटिंग इज रिचुअल, हमें कोई भाव नहीं है, कभी भी चैंटिंग करते जाओ और ये चैंटिंग का ये परिणाम होगा कि आपका भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। तो कईयों को लगता है, कई लोग भक्त कहते हैं हमें कुछ भाव नहीं है, हम तो फॉर्मेलिटी जैसे करते हैं। चाहे कोई भी कारण हो, just chant and you will be the gainer। अगर आपको लगता है मेरे हृदय में कोई भावना नहीं है और मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, ज़बरदस्ती करते जाओ। दवाई को वॉलंटियरली खाओ या ज़बरदस्ती, एक ही इफेक्ट होता है। तो चैंट डजंट मैटर व्हाट द मोटिवेशन इज। अगर आप सोचो मुझे IIT में दाखला चाहिए, तो आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो, साथ में हरि नाम कर रहे हो,
नो प्रॉब्लम। भगवान कहते हैं 4 परिस्थितियों में लोग मेरी शरण में आते हैं। कौन? एक, जैसे धन चाहिए। अभी सच बोलो, आप लोगों को धन चाहिए या नहीं? नहीं। हाँ, हाँ या ना? नहीं। आप सब कहोगे नहीं, हम प्रचार कैसे करेंगे? ये प्रचार करते हैं आप सबके सहयोग से। तो अगर कोई धर्म भी चाहिए, भगवान कहते हैं कम टू माई शेल्टर। फिर और कौन? ज्ञान नहीं। ज्ञान है। कि बस ज्ञान है क्या? भगवान के शरणागत होना है। दुखी, पीड़ित, आपको कभी कोई कष्ट आता है? आप सब कष्ट प्रूफ हो? कष्ट आता है? आता है। कोई इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी बेचती है डिस्ट्रेस फ्री। इंग्लिश में एक फ्रेज है, एज श्योर एज डेथ। जब आप किसी को कोई चीज़ यकीन से कहना चाहो, क्या बोलते हो? एज श्योर एज डेथ। तो चाहे जो भी कारण हो, भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ। भगवान कहते हैं जो वर देवता देते हैं वह सब में मेरे द्वारा आ रहा है, मेरी शरण में आओ। You take shelter of Krishna and you will never be the loser. Okay? Thank you, Guru Maharaj. Maharaj ji, please bless me so that I can chant the holy name attentively. Please give me your The blessing is there, but we are short of customers. पीछे पीछे पीछे। आशीर्वाद है, पर हमें ईमानदार ग्राहकों की कमी है। लोगों को आशीर्वाद चाहिए, पर जब उन्हें कहो, अक्सर लोग आते हैं साधु के पास, स्वामी जी आशीर्वाद दो। हम कहते हैं आशीर्वाद दें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ये नहीं, दूसरा आशीर्वाद। अंत में कहते धन मिले हमें। तो जो भी कारण हो, कृष्ण की शरण लो। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल, हम वैष्णव अपराध से कैसे बच सकते हैं, और दूसरा कि हम प्रभुपाद के ग्रंथ को कैसे पढ़ें और कैसे समझें। पहला प्रश्न है कि हम अपराध से कैसे बचें, और दूसरा प्रश्न है कि प्रभुपाद के ग्रंथ को कैसे पढ़ें। प्रभुपाद के ग्रंथों को कैसे पढ़ें। पहला वैष्णव अपराध से कैसे बचें, और दूसरा है प्रभुपाद जी के ग्रंथों को और रुचि से कैसे पढ़ें। पहले मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो प्रभुपाद के ग्रंथों को ध्यान से पढ़ो। जब आप कॉलेज में थे, ध्यानों के समय, आप ध्यान से पढ़ते थे या लेटे लेटे? हाँ हाँ। तो उसी प्रकार कई बार लोग इन ग्रंथों को पढ़ते हैं स्लीपिंग पिल जैसे। आपको पता है स्लीपिंग पिल क्या करती है? सुला देती थी। आपको सोने की गोली, नींद नहीं आती तो स्लीपिंग पिल लेते। कई लोग ग्रंथ को पढ़ते हैं लेटे लेटे, तो उनको पूरा समझ नहीं आता। तो जब हम ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, हमें सावधानी से पढ़ना चाहिए, फिर ज़्यादा समझ आएगी। और एक बार पढ़ने से नहीं समझोगे, बार बार पढ़ोगे तो ही समझ पाओगे। Therefore we should read every day. और अपराधों से कैसे बचो? अपराधों से बचना इतना कठिन नहीं है। कई बार तो लोग सोचते हैं हम जुबान ही खोलेंगे अपराध हो जाएगा। नहीं, अपराध मतलब ईर्ष्या द्वेष के कारण आप किसकी आलोचना करते हो, निंदा करते हो। अगर आप किसी चीज़ को सुधारना चाहते हो और आदर से कहो, तो वो अपराध नहीं है। Should we stop or go on? No. ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? अब इस साइड से, यस, येलो बीट, ओ पीछे 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 दे दीजिए, पीछे गुंजन रो पीछे। यस, आप लिख के भी दे सकते हैं, कुछ लोग तब तक लिख करके पेपर में दे दीजिए, हम लिख करके पढ़ लेंगे यहाँ से। यस यस। हरे कृष्णा महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमारी नवदा भक्ति है,
तो 9 प्रकार की भक्ति में से सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति कौन सी हो सकती है, जैसे हम जिससे भगवान को प्राप्त कर सके? श्रवणम कीर्तनम, जीव के द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण करना, कानों के द्वारा भगवान के नामों को सुनना, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, अगर फाउंडेशन मजबूत होएगी बिल्डिंग भी बनेगी, है कि नहीं? फाउंडेशन कमज़ोर होएगी तो बिल्डिंग बनेगी नहीं। तो हमारा आध्यात्मिक जीवन निर्भर है किसके ऊपर? श्रवणम कीर्तनम, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये करोगे तो शक्ति मिलेगी माया का विरोध करने के लिए, नहीं तो माया आपको डुबा देगी। ठीक है जी प्रभु जी। वेणु माधव नॉट कमिंग? Your wish. When you want to buy distribution? We can take last question. Okay. Last question. Okay. लिख दिया? ओके, लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। बोलिए। Guru Maharaj, I am very much disturbed by atrocities on Hindus, so I get confused if I should support the extremist group or shall continue preaching what was Prabhupada's stand on propagating Hinduism. यहाँ प्रश्न ये है कि गुरु महाराज, ये जो अभी अभी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, इससे मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ और अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं किसका सपोर्ट करूँ। एक्सट्रीमिस्ट, जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं, क्या मैं उनका सपोर्ट करूँ या फिर मैं प्रभुपाद जी के ही प्रीचिंग मिशन को सपोर्ट करूँ? यस, तो ये प्रश्न है। आजकल लोग धर्म को समझते नहीं है। धर्म का असली अर्थ है धर्माम दुष्क्षर भगवत प्रणीताम, भगवान की वाणी। तो जो व्यक्ति असली धर्म का पालन करता है कभी ये नहीं सोचेगा उसे धर्म के व्यक्ति को गोली मारनी चाहिए। तो जिन व्यक्ति के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है वो क्या सोचते, धर्म के नाम पर लोगों को कत्ल करते हैं। दैट इज नॉट धर्म, अधर्म, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। असली धर्म का मतलब है माया से दूर, कृष्ण के नज़दीक। तो आज समाज में लोगों के पास ये ज्ञान नहीं है व्हाट इज रियल रिलीजन। जिस व्यक्ति को के पास असली धर्म का ज्ञान है वो कभी भी किसी को कष्ट नहीं देगा। और जो वैष्णव भक्त हैं वो तो इतने सावधान रहते हैं कि चींटी पर भी पाँव नहीं रखते हैं। लोगों को गोली मारना वो तो बहुत दूर की बात है, वो चींटी पर भी पाँव नहीं रखते हैं। और अनेक भक्त हैं जिनका जीवन सुधर गया साधु संग के द्वारा। एक दिन नारद मुनि जंगल में थे, उन्होंने देखा अनेक घायल पशु। उन्होंने पूछा कौन है इसका कारण? मैं गाड़ी शिकारी था, वो कारण था। नारद मुनि की संगत से ऐसा प्रभाव हुआ कि मृगाड़ी पैरों को भी ज़मीन में नहीं रखता था, देखे बगैर कोई चींटी के ऊपर पाँव तो नहीं आ रहा। तो ये है असली धर्म। यू डोंट वांट टू हर्ट ह्यूमन एंड, ठीक है ना? जो लोग धर्म के नाम पर गोली चलाते हैं वो धर्म का नाम खराब कर रहे हैं। कई भौतिकवादी लोग कहते हैं आई डोंट बिलीव इन एनी रिलीजन, रिलीजन इज द कॉज ऑफ ऑल दीज फाइट्स। कई बार लोग कहते हैं रिलीजन के कारण इतने झगड़े होते हैं, इसलिए मैं किसी धर्म में नहीं मानता। जो असली धर्म का पालन करते हैं वहाँ झगड़े नहीं होते।